नमस्कार, आप देख रहे हैं जन प्रकाशन न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनीशा। खाकी वर्दी यदि लाठियां भांजे तो आम बात हो सकती है, लेकिन यदि खाकी वर्दी रोटी बनाती हुई दिखाई दे तो शायद यह बात सुनने में अजीब लगेगी। लेकिन एक दीपावली मिलन समारोह कार्यक्रम के दौरान इंदौर पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्र और डीसीपी राजेश सिंह तंदूरी रोटी बनाते दिखाई दिए, जो सीनियर सिटीजन को सर्व की गई। दीपावली महोत्सव पर शहर के बाजार गुलजार हो जाते हैं। शहर की जनता यहां खरीदी करने के लिए उमड़ने लगती है, तो पुलिस प्रशासन अपनी काबिलियत दिखाकर उन्हें समझाइश भी देता है और सख्ती दिखाकर नियम से चलने के लिए हिदायत भी देता है। लेकिन यदि यह बात आपसे कही जाए कि इंदौर पुलिस अब दीपावली महोत्सव के दौरान रोटी बनाती हुई दिखाई दी, तो शायद यह बात आपको हजम नहीं होगी। लेकिन जितनी सुनने में यह अजीब है, उतनी देखने में शायद नहीं लगेगी, क्योंकि इंदौर जोन 4 में हर वर्ष सीनियर सिटीजन के लिए पुलिस पंचायत की तरफ से दीपावली मिलन समारोह का आयोजन किया जाता है। इस आयोजन में हर उस वृद्ध को बुलाया जाता है जो अपने परिवार से दूर होने के कारण दीपावली पर अपने आप को अकेला महसूस करता है। इस दिन दीपावली का उत्साह और उल्लास देखने लायक होता है, क्योंकि यहाँ पर सीनियर सिटीजन एक साथ मिलकर दीपावली मनाते हैं। पटाखे जलाने के साथ ही गाने गाना और नाचना तक इस कार्यक्रम में शामिल है। रविवार दिवाली मिलन समारोह का आयोजन रखा गया था, जिसमें पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्र और डीसीपी राजेश सिंह विशेष रूप से मौजूद थे, जिन्होंने कार्यक्रम में वृद्धजनों के साथ मिलकर दीपावली तो मनाई ही, साथ में अपने हाथों से तंदूर पर रोटी बनाकर भी खिलाई। बड़े ही गरिमापूर्ण कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित एडिशनल डीसीपी प्रशांत चौबे जी, रमेश शर्मा जी, यहाँ उपस्थित सभी हमारे एक शहर के वरिष्ठ नागरिकगण, प्रबुद्ध नागरिकगण, जो कि हमारे इस आज के समारोह के मुख्य अतिथि हैं। सभी लोग, किसी भी समाज की जब बात की जाती है, चाहे देश में, चाहे विदेश में, चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, चाहे राष्ट्रीय स्तर पर, हमेशा सभी जगह सुरक्षा का एक ही मापदंड होता है कि जिस शहर में महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग सुरक्षित हो, वही समाज सुरक्षित माना जाता है। पुलिस का मानना है कि वो समाज वही सुरक्षित माना जाता है जहां पर महिलाओं, बच्चों के साथ बुजुर्ग भी सुरक्षित हों। लगातार पुलिस ने इसके लिए लगातार प्रयास किए हैं। आलमबंद इकाई के अंतर्गत विभिन्न तरह के कार्यक्रम शुरू किए गए हैं, चाहे कोरोना काल में मेडिकल हेल्थ कार्ड की बात हो या पुलिस पंचायत की बात हो। लगातार पुलिस ने घरेलू विवादों से लेकर बुजुर्गों के स्वास्थ्य तक को लेकर के लगातार प्रयास किए हैं। कई बार उत्तरदायित्व तो उसकी कानूनी परिधि से बाहर जाकर कर भी हुए हैं। और इसी कड़ी में पुलिस को, चूँकि पुलिस पंचायत में जो लोग आते हैं उसमें बहुत सारे ऐसे हमारे बुजुर्ग हैं जिनके परिजन, जिनके घर के बच्चे दूसरे देशों में हैं, दूसरे जगहों पे हो आ नहीं सकते हैं और ये बरसों से अकेले दीपावली मनाते हैं। पुलिस ने तय किया कि उनके साथ बैठ करके आज दीपावली मनाएंगे और उनके साथ उनके मुद्दों पर चर्चा करेंगे। मुख्य तौर पर आज का जो एक कार्यक्रम था उन बुजुर्गों के लिए था, उन बुजुर्गों के सम्मान में था जो बरसों से दीपावली में घर पर अकेले रहते हैं। और उद्देश्य था कि वो अपने को अकेले न समझें, वो अपने को सुरक्षित समझें, निरापद समझें और अपने को पुलिस का एक अंग समझें। इसमें लोगों ने बताया, बड़ी खुशी हुई, जो हमारे जब चर्चाएं होती हैं कि पहले पुलिस आती थी तो कई बार इन्हें भय होता था, लेकिन अब पुलिस आती है तो अपने सुरक्षित समझते, एक मित्र के रूप में देखते हैं। पुलिस का और शासन का यही उद्देश्य भी है कि एक आम व्यक्ति जो कानून का सम्मान करता है, कानून में आस्था रखता है, वह पूरी तरह पुलिस को अपना एक मित्र समझे, अपना एक सहृदय मित्र समझे जो हमेशा हर सुख दुख में उसके साथ है। और दूसरी तरफ जो अपराधी हैं, पुलिस के लिए हमेशा पुलिस उनके लिए एक दुर्गम चुनौती रहे, एक कड़ी कार्रवाई करती रहे, जैसे कि पिछले हर मामलों में लगभग किया गया है। सर, एक यहाँ पर आपका अनोखा रूप देखने को मिला, आपने बुजुर्गों के साथ बैठकर रोटी भी बनाई तंदूर पर। मुख्य तौर पर एक बुजुर्गों के साथ कुछ समय जो हम लोग रहे, उसमें उद्देश्य था कि हमारे जो बुजुर्ग हैं अपने को सुरक्षित समझें, अपने को हर तरह के किसी भी संकट में, सुख दुख में, अपनी आपदा में पुलिस को एक अभिन्न मित्र के रूप में देखें। मुख्यतः एक कार्यक्रम जो था उसी सम्मान में आयोजित था और इसकी जो विभिन्न कड़ियाँ थी उसी के अलग अलग कड़ी के रूप में है। उसमें जो जिनके परिवार यहाँ पे नहीं रहते, किसी भी त्यौहार का, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि असली आनंद तभी मिलता है जब उस त्यौहार में आपके साथ आपके परिजन शामिल हों।
और चूंकि ये वो सीनियर सिटीजन हैं जिनके परिजन के पास नहीं हैं, तो हमारी जो है इंदौर पुलिस, हमारी रक्षा समिति, सीनियर सिटीजन, सत्यकाम और पुलिस पंचायत, इन सब समूहों ने मिल करके हर वर्ष की भांति जो है इस वर्ष भी जो है यहाँ पे दिवाली मिलन समारोह रखा है, जिसमें ऐसे सभी सीनियर सिटीजन को बुला करके और उनका सम्मान किया गया और उनके साथ दिवाली मनाई जा रही, ताकि उनको अपने परिजनों की कमी महसूस ना हो। सर, रोटी भी बनाई है बुजुर्गों के लिए आपने तंदूर पर, क्या अब वो हम रोटी तवे पर बनाना तो मुझे आता है, वो तंदूर में पहली बार डाल रहे थे तो ठीक से लगी नहीं। वहीं पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्र का कहना है कि पहले पुलिस को देखकर लोग डरते थे, भयभीत रहते थे, लेकिन अब पुलिस मित्र के तौर पर शहर की जनता उनसे मिलती है। पुलिस द्वारा किए जा रहे विभिन्न कार्यक्रम और आयोजनों से यह मित्रता और ज्यादा बढ़ जाती है। इसके चलते पुलिस का भय जनता में कम हुआ है। आम व्यक्ति अपनी परेशानी पुलिस को सीधे बता सकता है, जिससे अपराधी भी कम होंगे। पंचायत के कार्यक्रम में आज सम्मिलित हुआ। प्रशांत जी चौबे और संजय जी तिवारी जी के द्वारा हमें आमंत्रित किया गया और इस कार्यक्रम को देखकर अभूतपूर्व शांति प्राप्त हुई और ऐसा लगा कि जीवन में ये जो कार्यक्रम है हमेशा चलते रहना चाहिए और प्रतिवर्ष चलना चाहिए। ये इतना जोरदार बढ़िया कार्यक्रम था। बहुत बढ़िया कार्यक्रम हुआ। आनंद मैं तो कई सालों से, लेकिन आपके आज पहली बार आया हूँ। होना चाहिए इस तरह के कार्यक्रम, ऐसे कार्यक्रम होना चाहिए। को ऐसा लग रहा है कि भूल चुकी हूँ। यहाँ पे आके मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मेरा कोई परिवार नहीं, मेरा परिवार ये सीनियर सिटीजन और मेरा चौबे जी, मेरी मैडम और मेरा संजय भैया, सभी लोग मेरे अपने हैं। अपने आज पुलिस ने आपको गिफ्ट दिया और बिल्कुल अच्छी तरह से दिया। इन लोगों के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। और सबसे बड़ी बात, चौबे जी, सुनीता शर्मा, मेरे संजय भैया, बस, और मेरी मैडम, बाकी सभी लोगों का इलाज भी करवाया था पुलिस ने पिछले दिनों। सबसे पहले तो इन लोगों ने मेरा आँख का ऑपरेशन करवाया। दूसरी बार कि इन्होंने मेरा अच्छा पैर का ऑपरेशन कराया ताकि मैं वाकर चलने। पिछले साल तो मैं चल भी नहीं पाती थी और अब आप इन लोगों के सबके आशीर्वाद मेरे को चाहिए कि मैं अगले साल आऊँ अपने प्रोग्राम में तो बिना वाकर के आऊँ। मेरा नाम हंसा चौरसिया। मेरी 3 बेटियाँ हैं और मेरे मम्मी पापा, मेरे मिस्टर भी नहीं है। मैं अपने भाई भतीजों के साथ रहती हूँ, वो लोग मुझसे किराया भी नहीं लेते हैं और बाकी उनकी देखरेख का सहयोग काफ़ी है। मेरा बेटा अरुणाचल में है, तवांग में है और कर्नल की पोस्ट पे है। अभी वो वहाँ पे है और हम दोनों यहाँ पे है और डीए साहब के हमने दिवाली मनाई, दीपावली उनके साथ। घर पर कोई भी नहीं है आपके परिवार में? नहीं, अभी मेरा को एक ही बेटा है। वैसे जॉइंट फैमिली है हमारी, पर सब अलग अलग रहते हैं। कैसा लगा आपको आज दीपावली पुलिस में? बहुत अच्छा लगा। तो होना चाहिए इस तरह का? हाँ, बिल्कुल। बहुत पुलिस वालों को बधाई देना चाहिए। ये सम्मानित बुजुर्गों के लिए सम्मानित किया गया है। मैं अपना भी था और मैं इसके साथ में बहुत से टाइम से जुड़ा हूँ, 18 से जुड़ा हूँ। क्या दिया गिफ्ट आपको? अभी तो गिफ्ट देंगे, अभी दे रहे हैं। अब जो भी हो, नहीं बहुत आने का मतलब है। अच्छा लगा कार्यक्रम? नहीं, बहुत अच्छा कार्यक्रम करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, ऐसे कार्यक्रम होना चाहिए। साहब भी आए थे, आपको बताया? क्या बताया? हाँ, बताया ना, बिल्कुल बताया। गौरतलब है कि शहर में दीपावली मिलन समारोह कार्यक्रम में जहां पुलिस कमिश्नर और डीसीपी द्वारा रोटी बनाकर वृद्धजनों को सर्व की गई, तो वहीं पुलिस कमिश्नर ने जनता को दीपावली 5 दिवसीय महोत्सव की बहुत सारी शुभकामनाएं भी दी। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।